तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी विकास की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहायक आयुक्त को यहाँ से हटाओ, सहायक आयुक्त को यहाँ से हटाओ, हटाओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रावास अधीक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं आपको बता दूं कि छात्रावासों में जिस तरह की समस्याओं को लेकर ऊपर के जो उच्च अधिकारी जगह जगह दौरा करना, छात्रावास जो अधीक्षक हैं उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये आजकल अधिकारियों की एक प्रकार से जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं एससी रैंक के, उनकी एक देखा जाए तो पेशा बन गई है। और ज़्यादा इसमें कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये जो छात्रावास के अधीक्षक का जो समूह है, संगठन है, ये बताएंगे कि वर्तमान में जो एसी हैं उनके तरफ से किस तरह से छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों को परेशान किया जा रहा है और उनकी गैर मौजूदगी में किसी भी समय पहुंचकर किस तरह से क्या कार्रवाई किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और आप बने रहिए। सर बताएं क्या नाम है आपका? मैं गजेंद्र श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग। हमें ज्ञात हुआ हमारे साथियों द्वारा जो हमारे संगठन में सम्मिलित हैं, छात्रावास अधीक्षक संघ के द्वारा एक पत्र दिया गया जिसमें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर श्री संजय चंदेल जी के द्वारा पूरी तरह से तानाशाही पूर्वक अधीक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें जबरन चंदा के नाम से वसूली की जाती है और यहाँ पे जो गोडाउन में बच्चों को उपलब्ध सामग्री, तकिया, गद्दे, चादर इत्यादि रखे हुए हैं, उन्हें मांगने पर उन्हें नहीं दिया जाता है ताकि वे अधीक्षक जो है अपने बच्चों को, छात्रावासी बच्चों को इसको उपलब्ध कराएं। लेकिन सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा ये लगातार उपेक्षा की जाती है और इसका विरोध करने पर अभी पता चला है वो श्री पल्लव झा जी अधीक्षक है, उनको निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। तो एक प्रकार से आप यहाँ पे आकर पूरा तानाशाही पूर्वक काम कर रहे हैं, तो इससे अधीक्षक जो है, जो छात्रावास अधीक्षक है और ये जो आदिवासी बच्चे हैं, उनका भला किस प्रकार से कर पाएंगे। बस्तर जैसे बीहड़ अंचलों में कार्य करना बहुत दुभर है और उसमें हमारी सेवाएं दे रहे हैं हमारे अधीक्षक साथी और उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और आज कमिश्नर बस्तर को इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं कि तत्काल जो है सहायक आयुक्त पर निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए या उन्हें इस पद से यहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। अभी आपके कुछ छात्रावास अधीक्षक जो हैं वो बता रहे थे कि शिष्यवृत्ति पर भी ऊपर के अधिकारियों की नज़र रहती है, क्या कहना है? हाँ, जो बच्चों को शिष्यवृत्ति मिलती है या जो खर्च मिलते हैं उसमें जैसे हमें ज्ञात हुआ है कि प्रति व्यक्ति 70 रुपये प्रति व्यक्ति मांगा जाता है, जिसमें लगभग 13,000 बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग 9,10,000 रुपये पर मंथ का ये वसूली कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, जो अधीक्षक हैं, वो रात वहाँ बच्चों को उनका रात दिन देखना है, उनको उनके स्वास्थ्य को देखना है, उनके शिक्षा को देखना है और उनके जैसा कि अभी कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन उन्होंने कहा कि बच्चों की बेहतर शिक्षा हो। जब बेहतर शिक्षा तभी होगी जब उनका मानसिक विकास हो पाएगा और जो उनको सारे सामान जो उनको दिए जाते हैं शासन स्तर पर वो उनको मिले। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि सारे सामान जो है इनके वो गोदामों में सड़ रहे हैं। तो हमने तो आज मांग की है कि हमारे जितने भी साथी हैं, यदि कोई उनसे मुखर होकर बात करता है तो उसको निलंबन की कार्रवाई जैसी बात की जाती है। रात में आप 10 बजे जाके चेकिंग करते हैं। ये भी पता चला है कि आप मद्यपान करके उस अधीक्षकों को जाकर रात को डरा धमका के वहाँ पर आप चेकिंग कर रहे हैं। यदि आपको चेक करना है दिन में करिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे बहुत सारी महिलाएं साथी हैं, बहुत सारे यहाँ पे पुलिस अधीक्षक हैं। इस तरह के बर्ताव को हम बिल्कुल निंदा करते हैं और फेडरेशन इसका घोर विरोध करता है। अभी हमें आश्वासन मिला है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और हम इसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। जी, जिस तरह से तमाम परेशानियों को छात्रावास के जो संगठन है, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कहना चाहिए संगठन के लोग बोल रहे हैं कि किस तरह से मद्यपान करके, किस तरह से अनाप शनाप डराना धमकाना को लेकर जिस तरह से आज यहाँ कमिश्नर कार्यालय में पहुँचे हुए हैं। और हमने भी कमिश्नर साहब की जो बातचीत है उनको सुना। उन्होंने बताया कि इसको मैं तत्काल संज्ञान में लेता हूँ और जो भी कार्रवाई बनेगी अपने तरफ से
उचित स्तर में किया जाएगा, उचित स्तर में किया जाएगा। हमारे बीच में कुछ शिक्षिकाएं हैं जो छात्रावास अधीक्षिकाएं हैं, इन लोग से भी जान लेते हैं कि रियल में जो प्रॉब्लम है यहाँ के जो एसी ट्रैवल जो एसी चंदेल सर हैं उनको लेकर, क्योंकि वो यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में भी रह चुके हैं और उतना समय से उनको कई तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ा था, जिसके माध्यम से यहाँ से तबादला भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे उच्च अधिकारी बनने के बाद वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं अभी आप लोगों ने सुना। हम इन अधीक्षिकाओं से भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ थी और किस तरह के आप लोग को परेशान किया जाता है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखमणि बघेल है। जी जी, आप लोग को किस तरह की परेशानी हो रही है एसी से? जी वही हम लोग के मंथली बच्चों से 70 रुपया की मांग की जा रही है और अनुरक्षण मद में जो 40,000 25,000 दिया जाता था, जैसे बोरवेल लाइट पानी की व्यवस्था सुधार के लिए, वो नहीं दिया गया इस साल। और वही बच्चों का जो सामग्री चादर कंबल जो भी उनको दिया जाता है, लाइट बल्ब, वो भी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बच्चों के लिए आती है, फिर क्यों नहीं दिया जाता? नहीं पता, ऐसे सर जानते हैं क्यों नहीं दिया जा रहा। तो जिस तरह से शिष्यवृत्ति पे डाका डालने की जो स्थिति है हमारे बस्तर में आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरह से चंदेल सर की ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये जो आप बीती जो अधीक्षक और अधीक्षिकाएं जो बता रही हैं, ये वास्तव में सही है, क्योंकि इसकी अभी तत्काल में संज्ञान में आई भी। और जिस तरह से ये एक से बढ़कर एक बता रहे हैं कि किस तरह से शिष्यवृत्ति पर भी 70 रुपये की जो क्या कहना चाहिए डकारने वाली जो नौबत है ये सामने आ रही है। और जिस तरह से एक उच्च अधिकारी को एक सामंजस्य बना के पूरे छात्रावासों में अपना मौजूदगी के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ के बच्चों को किस तरह की समस्या हो रही है उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। एक उच्च अधिकारी सीधा सीधा वहाँ के जो मरम्मत रूपी कार्य है या फिर शिष्यवृत्ति है वहाँ पे सीधा नज़र गड़ा के रखे हुए हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को पदस्थ हुए तो 8 महीना हो गया है और शैक्षणिक सत्र जो हमारे ट्राइबल हॉस्टल चालू होते हैं जुलाई से होते हैं। आज तक जितनी आश्रम छात्रावास अधीक्षकों ने जो भी चीज़ की मांग की गई है हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको उपलब्ध कराए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सामान लेने स्वयं आते नहीं हैं, जिस चक्कर में वो सामान डंप रह जाता है हमारे पास, तो हम लोग किसी साधन करके उनके पास भेजना पड़ता है। ठीक है। और एक ही छात्रावास में अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितनी जगह भी आज बस्तर जिले में जब से मैं पदस्थ हूँ तब आज तक जितने भी आश्रम छात्रावासों में विजिट में गया हूँ, दिन के समय गया हूँ, रात में मैं कभी नहीं जाता। कहीं कोई कार्यक्रम हो मान लो विशेष तो मैं जाता हूँ। और बच्चों से आप दर्द संख्या उनके आप हॉस्टल में देखेंगे, अगर 50 बच्चा दर्द है तो उस आश्रम में भले रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी मेरे को पूरे बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं मिले। इसके लिए एक आधार पंजीयन का हम लोग के पोर्टल है, उसमें हर बच्चों का आधार के साथ उसका पंजीयन कराते हुए एंट्री कराना है। ये कार्रवाई हमारे यहाँ प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रक्रिया के दौरान मुझे ये बताया गया कि आश्रम में जो बच्चे प्रवेशित हैं उनके साथ में जो लोकल के बच्चे हैं जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी पंजीयन उस आश्रम में दर्ज करते हुए पूरी सीट को भरा दिखाया जा रहा है, जिसके कारण बस्तर एकमात्र ऐसा जिला है, दूसरा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा आश्रम छात्रावास में बच्चे पंजीकृत हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा वास्तविकता मैं जानना चाह रहा था, इसलिए इनको बहुत सारे बिंदु पर मैंने इनसे जानकारी मांगी है, जिसके कारण ये जानकारी देने में असमर्थ तो रहेंगे और ना दे सकते हैं। जो जानकारी मेरे द्वारा मांगी गई है वो दे ना पाएंगे। अच्छा सर, इन लोगों का आरोप है ये मरम्मत के लिए 25,000 और 40,000 की राशि आती है, वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। और इस साल चर्चा कर रहे थे पर चुनाव चक्कर में हो सकता है वो राशि आने में विलम्ब हुआ है, और जैसे आएगी हम दे लेंगे। ऊपर बताया गया हमको कि आप काम करा सकते हैं, छोटे मोटे जो रिपेयर काम है आप करा लीजिए, जब राशि आएगी आपको दे दिया जाएगा। पहले भी ऐसा होता है, काम ये अपने स्वयं के साधन से करा लेते हैं, बिल जमा करते हैं तो उनको राशि मिल जाती है। बेवजह तो नहीं करूँगा मैं, अगर उस आश्रम छात्रावास में जा रहा हूँ और मुझे अनियमितता दिखेगी तो मैं परेशान तो करूँगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जिस भी आश्रम छात्रावास में जा रहा हूँ ना अधीक्षक मिलता है मुझे, ना वहाँ पदस्थ भृत्य मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, पहली से 5वीं बच्चे हैं, उनको अगर घटना दुर्घटना कुछ हो जाए तो वो जाएंगे कहाँ? गाँव के लोग तो ले जाएंगे नहीं उनको। कोई भी आश्रम जिसमें भृत्य और अधीक्षक नहीं मिलता है मैं उसको परेशान जरूर करूँगा। वितरण भी नहीं करते हैं? नहीं, वितरण करने के लिए हमारे ये मतलब पड़ा हुआ वो गोदाम में जब उपलब्ध होता है सबको खबर कर दी जाती है, वो अपने अपने साधन से आते हैं और सामान ले जाते हैं। जिनकी जो आवश्यकता है उसके उसी के हिसाब से हम सामान मंगाते हैं, हम उनकी मांग
लेते हैं, उसी के आधार पर सामान बुला के उनको वितरित कर दिया जाता है। बहुत अच्छी। अब मैं क्या इस बारे में मैं नहीं कह सकता, वरिष्ठ अधिकारी जो भी निर्णय लेंगे उसके ऊपर कह नहीं सकता। की समस्या को लेकर वहाँ के जो अधिकारी के द्वारा किस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन समस्याओं को लेकर कमिश्नर बस्तर के पास जो शिकायतें लेकर यहाँ के छात्रावास संगठन पहुँचे हुए हैं, छात्रावासों के जो अधीक्षकों का जो दल है वो पहुँचा हुआ है। और हमारे बीच में ट्राइवल्स के जो प्रकाश ठाकुर सर हैं, उनसे जान लेते हैं कि आपके पास क्या कुछ समस्या आई है। हाँ, एक शिकायत आया है कि सहायक आयुक्त के द्वारा जी छात्रावास अधीक्षकों को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ जो सामान देना है, जो बुनियादी जो आवश्यकता है, बच्चों के जो बुनियादी आवश्यकता के जो सामानें हैं वो आज तक नहीं दिया गया है। जो अभी कम से कम 1 साल हो गया और सामान नहीं मिला है। और ठंड के समय है, कम से कम कंबल गद्दा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि कई हॉस्टलों में क्या है पिछले 2 सालों से कोरोना का हाँ, तो उस समय क्या है कि गद्दा वद्दा सब जला दिए थे। तो ऐसी हालात में क्या है आज तक उनको जो सामान नहीं मिलना, गद्दा है, कंबल है, चादर है, वो आवश्यकता का सामान अभी तक नहीं दिया गया है सहायक आयुक्त के द्वारा। और जब एक छात्रावास अधीक्षकों के द्वारा मांग किया जाता है तो सामान नहीं है या है, एक तरह टरकाया जा रहा है। और वो अभी भी उस तरह की जो काम कर रहा है वो, जबकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पूरे ज़िले का जिम्मेदार व्यक्ति है कि हॉस्टल छात्रावासों का ही काम करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है कि वहाँ की जो क्या क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। और वो है मरम्मत कराने के नाम से, अभी तक छात्रावासों की मरम्मत के नाम से जो पैसा आता है उस पैसा को भी नहीं देता है, या स्वयं डकार जाता है या कुछ खाने की व्यवस्था करता होगा। और यह है कि छात्रावास अधीक्षकों को ये भी शिकायत है कि रेस्ट सर्किट हाउस का मरम्मत के नाम से पैसा वसूल करना, क्या वो PWD के अंडर में है या ट्राइबल के अंडर में सर्किट हाउस। जी तो इस तरह के समस्याएं जो आपने ठाकुर सर के माध्यम से सुना, ये वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से बस्तर की बहुत सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए, हल करने के लिए हर कदम हर पल चलते रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो उच्च अधिकारी करने लगेंगे तो यहाँ के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? नहीं, अभी तो एक्शन के हम बोले हैं, तो कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि मैं स्वयं जा कर के सत्यता का देखता हूं, अगर सही पाया गया तो मैं सस्पेंड करूंगा। अगर ये भी अगर नहीं होता है तो हम पूरे बस्तर संभाग से भी और ये पूरे बस्तर जिले लेकर के अपन एक बृहद आंदोलन छेड़ देंगे इसको भगाने के लिए। इसको शासन स्तर पे अपन बात रखेंगे। जी बिल्कुल, ठाकुर सर हमेशा लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं बस्तर की समस्याओं को ख़त्म किया जाए, समाधान किया जाए, हल किया जाए। और इस तरह के उच्च अधिकारी यदि करने लगेंगे तो निश्चित रूप से निचले अधिकारियों, कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस पर सुधार नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से, जैसे कमिश्नर साहब ने कहा, कि कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर से।